बहराइच में कल मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हुई है, जिसका एक वीडियो अब सामने आया है, जिसमें एक शख्स हाथ में बंदूक लिए हुए नजर आ रहा है। इसी दौरान फायरिंग में राम गोपाल नाम के एक लड़के की मौत हुई थी। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो उसी वक्त का बताया जा रहा है जब बहराइच में मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान बवाल हुआ था। ये कल का वीडियो है। ये वीडियो पहली बार सामने आया है जिसमें एक शख्स हाथ में बंदूक लिए हुए साफ नजर आ रहा है और इसी दौरान कहा यह जा रहा है कि फायरिंग हुई जिसमें राम गोपाल नाम के एक लड़के की जान चली गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो जो है ये कल के हंगामे के दौरान का वीडियो है जिसमें एक शख्स के हाथ में बंदूक साफ तौर पर नजर आ रही है। राम गोपाल नाम के एक लड़के की झड़प में मौत हुई थी। गोली लगने की वजह से उसकी जान चली गई थी और उसके बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आज भी हमने देखा, सुबह भी जमकर अराजकता का दौर बहराइच देख रहा है। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है, गाड़ियों में आगजनी की गई है और लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक राम गोपाल की हत्या का जो आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब ये वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स के हाथों में बंदूक नजर आ रही है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहराइच से ही। विपिन, एक तो बहराइच में इस वक्त ताजा स्थिति है कैसी, जरा ये बताएं, क्योंकि पिछली बार जो आपने तस्वीरें दिखाई उसमें हालात बहुत तनावपूर्ण नजर आ रहे थे और एक नया वीडियो भी कल का सामने आया है जिसमें एक शख्स के हाथ में बंदूक नजर आ रही है, इसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं समीर आपको हालात की जानकारी देता हूं। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं ये बहराइच के महाराजगंज का हरदी थाना है और इसी थाने से तकरीबन 250-300 मीटर दूर या ज्यादा से ज्यादा 400 मीटर दूर कल हिंसा हुई थी और जिसके बाद हालात खराब हुए और हालात खराब होने के बाद आज वो हुआ जो शायद महाराजगंज के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, कंट्रोल किया गया है और थाने को फिलहाल घेरा गया है क्योंकि रह रहकर खेतों से लोग निकलकर बाहर आ जा रहे हैं और इलाके में पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। और सामने देखिए आगे आपको वो पुलिस बल नजर आएंगे, वहां कैंप किया जा रहा है, यहां बैरियर्स लगाए गए हैं और इस बीच कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच जानिए कि हालात कैसे हैं। हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं और इस चिंताजनक हालात के बीच में सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हिंसा को रोका जाए। अभी जो हालात हैं, हिंसा को रोक लिया गया है और इधर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। सामने पुलिसकर्मी कैंप किए हुए हैं, हर आने जाने वाली गाड़ी को रोका जा रहा है और सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही कि आगे किसी को जाने नहीं देना है क्योंकि आगे हिंसा हो रही है और भीड़ को सड़कों पर आने से रोकना। सबसे बड़ा अब प्रश्न यह है कि शव का अंतिम संस्कार कब होगा। परिवार को बनाया गया है, भीड़ को तितर बितर किया गया है, शव का अंतिम संस्कार कराने की कोशिश की जा रही है। अब रहा सवाल आपका दूसरा समीर, जो कल का 20 सेकंड का एक वीडियो है, उस वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे ये वही मकान है जहां पर कल हिंसा हुई और जहां पर रामगोपाल छत पर झंडा लगाने के लिए चढ़ा गया था। आरोप है कि कुछ समुदाय विशेष के लोग उसको खींच कर ले जाते हैं, ब्रूटली उसका मर्डर किया जाता है, गोलियां मारी जाती हैं और 20 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाने का आरोप है और उसके शव पर कई निशान भी ऐसे पाए गए हैं। उस वीडियो में कुछ लोग जो इधर से मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे वो उसको खींच के बचा कर लाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पथराव दोनों तरफ से जब हो रहा था तो अपने आप का बचाव करने के लिए उस घर में मौजूद लोग जो एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं वो लोग पत्थरबाजी और एक शख्स के हाथ में दो नाली बंदूक नजर आ रही है और उससे वो फायरिंग करता नजर आ रहा है। शक है कि शायद सलमान यही है और इसी की गोली से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है। फिलहाल ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ये कह रही है कि हमने सलमान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है। बाकी लोगों के गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए। ये पूरा इलाका जो अब जल रहा था सुबह फिलहाल खाली है। सब लोग घर दुकान मकान छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उनको डर है कि गांव वाले अगर उधर रुक करते हैं तो उनको जिंदा मार दिया जाएगा। इसलिए हालात को काबू करना सबसे बड़ा सवाल था और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शाम से एक्शन में आए और आज सुबह डीजीपी से उन्होंने बात की है और यह कहा है कि मुझे एक्शन चाहिए, मुझे हिंसा पर काबू चाहिए। जिसके बाद अब हालात सामान्य है। लखनऊ में बैठक हो रही है, इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। जैसे तैसे कुछ एक नेटवर्क है जो काम कर रहे हैं जिसके चलते हम आपसे संवाद कर पा रहे हैं, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब थे और ऐसा हालात बहराइच के इतिहास में बहुत सालों बाद लोगों को देखने को मिला है जब पूरा बहराइच
बहराइच का यह इलाका जल रहा हो और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई हो। जी समीर। सीएम ने डीजीपी से बात की है, हालात काबू में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, एसपी डीएम सब मौजूद हैं। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हालात को बताने के लिए। अब आपको 4 तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। बहराइच का तनाव किस तरह से दिखाई दिया ये आपको दिखाते हैं। सड़कों पर देखिए कितना बवाल मचा है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान आगजनी की गई, दुकानों के बाहर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, ई रिक्शा में आग लगा दी गई। हिंसक भीड़ ने कार में भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने बाइक शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया। अस्पताल के बाहर जो मेडिकल स्टोर रहा वहां पर भी आग लगा दी गई। और उपद्रवियों ने बाइक के शोरूम में आग कैसे लगाई और कैसे धू-धू कर जली बाइकें, आपको दिखाते हैं संवाददाता विपिन चौबे की एक और रिपोर्ट। थोड़ी देर पहले जो उग्र भीड़ है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी और अब देखिए बाइक के एक शोरूम में आग लगा दी गई है और पहले नीचे की तरफ जो गाड़ियां हैं उसमें आग लगाया गया है और उसके बाद आप देखेंगे इन गाड़ियों में देखिए कैसे आग लगाया गया है और इसके बाद शोरूम के अंदर घुस गए हैं लोग और शोरूम के अंदर घुसकर आग लगाया गया है। पूरे शोरूम में आग लगा हुआ है और दर्जनों की तादाद में जो मोटर बाइक्स हैं वो यहाँ पर रखी थी वो जल गई हैं। आपको उस हम बाइक के शोरूम के अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं और नई नई गाड़ियां यहां पर रखी हुई हैं और उन गाड़ियों में आग लगा दी गई है। मेरे कैमरा पर्सन सुभाष थोड़ा केयरफुल होकर आइएगा और इस तरफ देखिए, हालांकि अंदर काला धुआं उठ रहा है। नई गाड़ियां आपको नजर आएंगी, ये ब्रांड न्यू वो गाड़ियां हैं जो सेल के लिए यहां रखी गई थी, लेकिन उन गाड़ियों में आग लगा दी गई है। पहले शटर को खोला गया है और अब हिंसक भीड़ ने यहां पर आगजनी की है। लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और आप समझ सकते हैं कि इस शोरूम में आग लगाने का मकसद यही है कि एजेंसी है, कृष्णा एंड कंपनी है, अनूप शुक्ला सिकंदरपुर की एजेंसी है। यहाँ पर स्टाफ पूरा मुसलमानों का रहता है, उन्होंने ही आग लगाई है और इसके बाद वो निकल लिए हैं। और ताकि और आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर हालात क्या बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर हीरो मोटर बाइक की एजेंसी है और उस एजेंसी पर यहां पर आग लगाई गई है। लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। और बहराइच में बेकाबू होते हालात को देखकर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा है। देखिए हमारे संवाददाता विपिन चौबे की रिपोर्ट। और देखिए अब पुलिस एक्शन में आ गई है। बहराइच में टीयर गैस छोड़ा गया है। देखिए सफेद धुआं जो आपको उठता हुआ नजर आएगा, ये टीयर गैस का धुआं है और एक तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। इस तरफ देखिए, इस तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाला है और अब पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस ने मोर्चा संभाला है और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। और मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हालात हो रहे हैं। बहुत देर तक पुलिस ने इंतजार, और देखिए टीयर गैस का छोड़ना शुरू। अब देखिए पुलिस टीयर गैस छोड़ रही है और हिंसाग्रस्त भीड़ को आगे बढ़ा रही है, भगा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हालात एक बार फिर से खराब है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है हालात को काबू में करने के लिए और पुलिस भी भीड़ पर पत्थरबाजी कर रही है। और वो देखिए सामने देखिए एक शख्स वहां बैठा है, पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और ऐसे लोग जिन पर हिंसा करने का आरोप है उन पर पुलिस हमलावर है। आगे बढ़िए, एक दो को के पीछे बढ़िए। और लगातार डीएम और एसपी ने मोर्चा संभाला हुआ है और अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप लोग हालात को काबू में रखिए। ये इस वक्त वृंदा शुक्ला एसपी हैं बहराइच की, कल से मोर्चा संभाले हुए हैं और इनकी अगुवाई में इस वक्त पुलिस आगे बढ़ रही है और हिंसक भीड़ को काबू करने की कोशिश की जा रही है। भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है, हिंसा की है, शोरूम्स में आग लगाया गया है, दुकानों में लूट की गई है और उसके बाद पुलिस ने सख्ती की है और उस सख्ती के दौरान अब पुलिस आगे बढ़ रही है और हिंसाग्रस्त भीड़ पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही है। मजबूरन पुलिस को टीयर गैस चलाना पड़ा है, जिसके बाद अब हालात थोड़े काबू में नजर आ रहे हैं और सुबह से मनाने की, समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भीड़ है कि मानने को तैयार नहीं है। हिंसाग्रस्त इलाके में कल जहां पर हिंसा हुई है उस इलाके में भीड़ पहुंची है और उसके बाद गाड़ियों में आग लगाई गई, शोरूम्स में आग लगाई गई, दुकानों में लूट की गई और समझाने के बावजूद जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी है। और अब सड़कों पर तमाम अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है और लाठीचार्ज किया गया है, टीयर गैस छोड़ा गया है और उसके बाद भीड़ थोड़ी काबू में नजर आ रही है। खेतों में भीड़ भागती हुई नजर आ रही है और आगे की तरफ पुलिस अधिकारी बढ़ रहे हैं। समझाने मनाने के दौरान जब बात नहीं बनी तो सख्ती की गई है और अब एसपी वृंदा शुक्ला और डीएम मोनिका रानी इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं। स्थिति बहुत भयावह नजर आ रही है।
और इस भयावह स्थिति में पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। और आप समझिए, मेरे कैमरा पर्सन सुभाष आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब देखिए, जैसे ही कोई भीड़ मिल रहा है पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि इसी भीड़ में ऐसे लोगों ने हिंसा करी है और एक शख्स को पुलिस पिटाई कर रही है। ये उस पिटाई के विजुअल्स हैं। और देखिए, हो गया, चलिए आगे की तरफ बढ़िए। इस तरफ देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। एसपी वृंदा शुक्ला मौके पर मोर्चा संभाली हुई और पुलिस को लगातार निर्देश दे रही है। और देखिए, इस हिंसा को लेकर बड़ी खबर, बहराइच हिंसा पर प्रियंका गांधी का पोस्ट सामने आया है। यूपी में प्रशासन निष्क्रिय है, ये प्रियंका की तरफ से कहा गया। सरकार हिंसा रोके, प्रियंका गांधी की तरफ से बयान। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हो, प्रियंका गांधी की तरफ से ये कहा गया। तो बहराइच में जहां पर हालात बेहद ही खराब है, इसको लेकर प्रियंका गांधी की तरफ से जो पोस्ट है वो सामने आया और उसमें क्या कहा गया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में प्रशासन निष्क्रिय है, यानी यूपी सरकार और यूपी प्रशासन को लेकर भी हमला बोला गया। और बहराइच में हुए इस उपद्रव के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने हालात का जायजा लिया। बहराइच के बिगड़ते हालात के बीच एक बार देखिए, पूरा महाराजगंज इलाका झुलस रहा है। पूरा आसमान आपको काले धुएं से नजर आएगा। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह नहीं, 4-4, 5-5 जगह पर आगजनी की गई है और काले धुएं से पूरा आसमान इस वक्त आपको भरा हुआ नजर आएगा। स्थिति को सामान्य करने के लिए अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। कमिश्नर, डीएम, एसपी, डीआईजी, एडीजी ने कल रात से कैंप किए हुए हैं, लेकिन लोग नाराज होकर सड़कों पर उतर रहे हैं। भीड़ को काबू में करने के लिए देखिए, पीएससी के बल को बुलाया गया है। 2-3 ट्रक यहां से देखिए, और भीड़ इस तरफ आ रही है। और देखिए, पीएससी ने मोर्चा संभाला हुआ है और भीड़ एक बार फिर से हमलावर हो रही है, भागते हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, अब देखिए पीएससी आ गई है, बड़ी तादाद में पीएससी यहां पर आई है। पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है और देखिए, पीएससी के जवानों के आने के बाद भगदड़ जैसा माहौल है, भीड़ भाग रही है। मीडिया पर भी कहीं कहीं पर हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन मिला जुलाकर बहराइच के महाराजगंज में हालात खराब बने हुए हैं। स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता सड़क से हटने को तैयार नहीं है। हिंसा लगातार हो रही है, आगजनी लगातार हो रही है, गाड़ियों में, दुकानों में, शोरूम में आग लगाई जा रही है और इसके चलते महाराजगंज में स्थिति अभी भी तनावग्रस्त है। हालांकि सरकार और पुलिस कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री रात से ही घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और कड़े एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। लोगों का गुस्सा चरम पर है और वो गुस्सा सड़कों, गाड़ियों, दुकानों और बाइकों में नजर आ रहा है, शोरूम्स में नजर आ रहा है और इसीलिए इस हिंसा को लोग सड़कों पर अंजाम दे रहे हैं। और बहराइच हिंसा पर बीजेपी का बयान आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कुछ लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं। 4 महीने में हिंसा के मामले आखिर क्यों बढ़ गए? बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ रही है। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकें। और बहराइच में क्या हालात हैं, कुछ देर पहले की TV9 संवाददाता विपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्टिंग की। ये वो इलाका है, महाराजगंज इलाके का, बहराइच के हरदी थाने का वो इलाका है जहां पर कल हिंसा हुई थी और उस हिंसा के बाद लोग
कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और देखिए कैसे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहा है, सबके हाथों में लाठी डंडे हैं और सभी लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और भीड़ आगे की तरफ बढ़ रही है। हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं है और लोग अपना गुस्सा इन खड़ी गाड़ियों पर उतार रहे हैं क्योंकि लोग कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। कल रात में हिंसा के बाद और एक शख्स के मौत के बाद लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। परिवार कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। डीएमएसपी ने मौके पर मोर्चा संभाला है, परिजनों को समझाया जा रहा है, भीड़ को समझाया जा रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। लोग उस इलाके में कड़ी कार्रवाई चाहते हैं कल जहां पर हिंसा की गई थी। और देखिए सबके चेहरों पर नाराजगी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये महाराजगंज का वो इलाका है कल जहां पर हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद पथराव होता है, पथराव के बाद गोली चलाई जाती है और उसमें एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसको लेकर ग्रामीण बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। और इस बीच आपको बता दें कि कल बहराइच के हिंसा में जिस युवक की मौत हो गई थी, रामगोपाल मिश्रा, उसका परिवार जो अंतिम संस्कार के लिए पहले राजी नहीं था, अब खबर आ रही है कि जो परिवार है युवक का वो मान गया है अंतिम संस्कार के लिए। इस बीच यूपी की बहराइच में सुबह से लगातार हंगामा जारी है। बीती रात मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद आज सुबह लोग सड़कों पर उतर आए। गुस्साए भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर प्रदर्शनकारियों का बवाल, आगजनी करती गुस्साई भीड़, कार में लगाई आग, दुकानों में भी आगजनी। तस्वीरें बहराइच में हुए बवाल की हैं। देखिए सड़कों पर उतरी भीड़ लाठी डंडों से लैस है, बेकाबू उपद्रवी जमकर बवाल कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। बीती रात मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद आज सुबह लोग सड़कों पर उतरे। बेकाबू भीड़ ने दुकानों और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गुस्साई भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ और हिंसा की। आपको बता दें कि बीती रात हंगामे और बवाल में एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से इलाके में तनाव फैल गया। आज परिवार वालों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। परिवार वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए। शव के साथ प्रदर्शन के दौरान ही लोगों का गुस्सा फूटा। अब बहराइच में हिंसा का पूरा मामला समझ लीजिए। मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने से बवाल की शुरुआत हुई। विसर्जन के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। कहासुनी के बाद पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इसी गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई है तो कई लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद लोगों ने बहराइच सीतापुर हाईवे जाम कर दिया। तो पुलिस इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। चौकी इंचार्ज समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए हैं। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है। लखनऊ से बड़े अधिकारी बहराइच पहुंचे हैं। गृह विभाग के सचिव संजीव गुप्ता भी बहराइच पहुंच गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। और जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक अब तक कुल 30 उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त बहराइच से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। विपिन, जरा बताइए, अब तो तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। लखनऊ से तमाम बड़े अधिकारियों को बहराइच के लिए रवाना किया गया था। हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं क्या सुबह से? विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त बहराइच में ही हैं और सुबह जो उन्होंने तस्वीरें भेजी थी उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि जो अराजक भीड़ है वो दुकानों में आगजनी कर रही थी, गाड़ियों को आग के हवाले कर रही थी। विपिन चौबे इस वक्त देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। विपिन, आवाज मिल रही है तो सवाल का जवाब दें। समीर देखिए, ये मैं कुछ भीड़ दिखा रहा हूं आपको। ये थाने जो हरदी का थाना है उससे 2 किलोमीटर दूर एक गांव है कबड़िया। उस गांव में कुछ हिंसक भीड़ घुस गई है और भीड़ एक समुदाय विशेष घरों पर हमला कर दी है और पुलिस उन गांव वालों को बचाकर इस वक्त थाने लाई है। और सीधी तस्वीरें आप थाने के देखिए। ये वो तमाम गांव के लोग हैं जिनके घरों में इस वक्त हिंसक भीड़ घुस गई है और पूरे गांव में करुण वंदन हो रहा है। और आप देखिए, ये वो कबड़िया गांव के लोग हैं जिनको जान बचाकर पुलिस थाने लेकर आई है और इनके घरों में आरोप है कि आग लगा दिया गया है। क्या हुआ है? 50,000 के गाड़ी ला करके रहा, जेवर ला करके रहा, करके जेवर ला करके। क्यों लाया गया है? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? हमारे सबके घर लूट बुगली ने मार दी। क्या हुआ? आग लगाए दी ने पापा नवाई जतने रहा है।
आप लोग के घरों में आग लगा आग लगा दी ना, सब बरात है, भर 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 सब जल रहा है। सब जला। पुलिस आप लोग को बचा कर लाई है? हाँ, पुलिस बचा के लाई हमका, सबका यह डारिश है। आप सबके घरों में आग लगा दी गई? आपके घर में भी आग लगा दी गई? आपके घर में भी आग लगा दी गई? सबके गाड़ियों का घर, कितने घरों में आग लगाई गई है? सब कुल गाँव भर में लगाए देने, पूरे गाँव में आग लग गई है। हम मोटरसाइकिल वाइकिल बाहर दिए रहे, सब बरात है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हरदी थाने के ठीक बाहर पुलिस उन ग्रामीणों को बचाकर लाई है जिनके घरों में हिंसक भीड़ एक बार फिर से घुस गई है और गांव में आग लगा दिया गया। समीर, ये तस्वीरें देखिए, करुण वंदन, छोटे छोटे बच्चे जान बचाकर किस तरह से भाग रहे हैं वहां से। और इन गांव वालों में जो घटना स्थल से करीब 3 से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनके गांव में एक बार फिर से हमला कर दिया गया है और थाने में बचाकर ग्रामीणों को लेकर आई है पुलिस। बहुत दर्दनाक तस्वीरें और बहुत दर्दनाक खबर इस वक्त विपिन चौबे हमारे सहयोगी बहराइच से दे रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें पुलिस वाले बचाकर थाने लाए हैं और इन सभी का कहना है कि इनके पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया है। विपिन, अगर मुमकिन है तो और लोगों से भी आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल समीर, देखिए ये तमाम लोग रो रहे हैं। आप इनके चेहरों को देखिए, छोटे छोटे बच्चों को देखिए, पूरा एक एक फ्रेम दिखाइए, एक एक चेहरे को जरा फोकस करिए और देखिए हर चेहरा रो रहा है, बिलख रहा है और जान की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। थाने के अंदर का वो दृश्य जहां पर लोग रो रहे हैं। क्या हुआ है? आग लग गए। किसने लगाया आग? किसने लगाई है आग? कुछ नहीं बचा, आपका घर जल गया। बाबा ने एक तत्ती में टकरा निकल के नहीं बचा था, खाए दाना नहीं, कपड़ा, घर, गाड़ी सब जला दिया। पर क्या गाड़ी में, मोटरसाइकिल में आग लगा दी, घर में आग लगा दी। पुलिस पहुंची है वहां पे, कैसे बचाया आप लोगों को? पुलिस ने बचाया? गाड़ी में भल्ला है, छोड़ दिन तहसील में यहाँ सबका बचाए लीन है। क्या हुआ है? आपके घर को भी जला दिया? ओ अल्लाह, हम सब ना जानी थे, हम सब घर में नहीं थे। नान लड़कन का मारे थे, लाठी डंडा चलावे लगे थे, पुलिस बना लगे। तुम्हारे घर को भी जलाया है? नहीं। तुम क्यों रो रही है बेटा? घर में आग लग गए गाँव में। आप देख सकते हैं एक बार फिर से हालात खराब हो रहे हैं और इस खराब, ये देखिए हाथ कांप रहा है इस महिला का। डर के मारे आप देख सकते हैं कि इस महिला के हाथ कांप रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, परेशान हैं, करे तो करे क्या। और पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। यहां से भीड़ को भगाया गया, यहां इलाके में शांति करवाई गई, लेकिन भीड़ एक गांव में घुस गई है और वहां जमकर तांडव किया जा रहा है। हालात खराब होते जा रहे हैं और आप देखिए इस महिला, माता जी क्या हुआ है? दादा, आपके हाथ कांप रहा है, डर लग रहा है? डर लग रहा है? घर जला दिया आपका? घर जला दिया, बाला था, धुआं निकला था। गिर परी है, इनका उठावा है, इनके होश होश ना रहा है, रब टाइम ना है तो भाग रहे हैं। हमारी खासा साहब, एक एक चेहरे को जरा सुभाष दिखाइए। छोटे छोटे बच्चे उस गांव में मौजूद थे। अचानक हिंसक भीड़ वहां पर पहुंची है और पहुंचने के बाद वहां पर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बहुत विपिन, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए और इन दर्दनाक तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीरें और ये खबर दरअसल बता रही है कि इस वक्त बहराइच में हालात कितने ज्यादा तनावपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहराइच में मौके पर पहुंचे एसपी वृंदा शुक्ला ने पुलिस को नसीहत दी और तुरंत रिस्पांस के निर्देश दिए गए हैं। पूरा कंटिन्यूसली राउंड लेना पड़ेगा। जहां पीएससी अपनी गाड़ी में, तो पीएससी कमांडर कौन है? दोनों तरफ से कौन है? आप हैं? गाड़ी अपने बसेस मंगवाइए जल्दी। अब पूरा राउंड ये लेंगे सारे एरिया में, जाएगा सारा, जहां मिलेगा वहीं आप लोग करना। मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि जब इस तरह की स्थिति में आते हैं, इतना धीमा रिस्पांस टाइम कि आपको बस में चढ़ने के लिए कहा जा रहा है, आप अपना फोन देख रहे हो, इस तरह की स्थिति को ऐसे नियंत्रित किया जाता है? आपकी पूर्ण सतर्कता की आवश्यकता है। एरिया में हम लोग राउंड लेंगे, जहाँ पे भी भीड़ दिखे तुरंत उतरना है, तुरंत टीयर गैस फायर कीजिए। बस फोर्स पे नहीं फाड़ना, भागना नहीं है, भागने नहीं देना। भागने नहीं देना। आपके पास हथियार है, जो गोली मार सकता है, उनके पास सिर्फ डंडा है, ये बात मत भूलिए, ठीक है? पूरा सबको फ्लश आउट करना है, इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करना है। जहाँ आपको द्रवी दिखे रोक लीजिए, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़िए, निरंतर साथ हैं। चलिए, लेकिन सतर्कता, रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो है आपका।
और गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ और भारी आगजनी की है। देखिए संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं बहराइच के महाराजगंज इलाके में हूं और देखिए रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद कल जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर हालात कितने ज्यादा बेकाबू हैं और इस बेकाबू हालात में देखिए आग लगा दी गई है गाड़ियों में, दुकानों में लूट की गई है। मैं कैमरा पर्सन सुभाष से कहूंगा दर्रा आ गया है और इस तस्वीरें दिखाएं और ये तस्वीरें देखिए दुकानों में पुलिस के सामने इतनी बड़ी तादाद में पुलिस है, दुकानों को पलट दिया गया है, घरों में घुस गए हैं लोग, गाड़ियों में आग लगा दिए हैं और ये देखिए कैसे इन दुकानों में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। ये देखिए ये हीरो का एक शोरूम है, उसमें आग लगाया गया है, इन दुकानों में आग लगाया गया है, सड़कों पर आग लगा दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी इस वक्त यहां पर जमा है। एक बार इस आग की तस्वीर दिखाइए सुभाष, कैसे हालात खराब हो रहे हैं और इन खराब हालात के बीच में एक बार फिर से आगजनी की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आगजनी की गई है वो पुलिस की मौजूदगी में की गई है। तो ये देखिए विपिन चौबे की रिपोर्ट आप देख रहे थे और इस वक्त क्या हालात हैं बहराइच में, महसी महाराजगंज में क्या हालात हैं, ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो ये बतला रही है। देखिए 4 तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो उपद्रवी है उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, रिक्शे में आग लगा दी, कार को आग के हवाले कर दिया, बाइक शोरूम में जो आग लगी है वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, सब कुछ उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक ये तस्वीरें, क्योंकि कल की जो घटना सामने आई थी, कल जिस तरह से हिंसा हुई और इसमें एक युवक की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए और फिर सस्पेंड भी किया गया कुछ पुलिस कर्मियों को और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। उसके बाद भी जो आज हालात हैं वो पूरी तरह से बेकाबू नजर आए। ये 4 तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई नजर आ रही है कैसे ये देखिए उपद्रवी जो आपको नजर आ रहे, तोड़फोड़ करते हुए, आग लगाते हुए, कार को आग के हवाले कर दिया, जो नजर आ रहा है उसमें तोड़फोड़ की है और उसे जलाकर राख कर दिया गया। और इस बीच TV9 भारतवर्ष से बोली बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला, हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। एसपी वृंदा शुक्ला की तरफ से ये दावे किए गए। और विपिन चौबे ने बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला से बात की, उन्होंने क्या कहा है बहराइच में ताजा हालात को लेकर, सुनिए। इन गाड़ियों में तमाम ऑफिशियल्स मौजूद हैं जो लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। इस गाड़ी में डीएम और एसपी मौजूद है जो अब उन हिंसाग्रस्त इलाकों में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर भीड़ इकट्ठा है। शव का अंतिम संस्कार कराना प्रायोरिटी है, भीड़ को समझाना प्रायोरिटी है और लोगों को काबू में करना। मैम कुछ बात करेंगी, कैसे हालात है, क्या कंट्रोल में किए जा रहे हैं, जल्दी कंट्रोल हो जाएंगे। मैम वृंदा मैम, आपने अनाउंसमेंट कई सारी की है, पुलिस का रिस्पांस टाइम कैसा रहा, कैसे कंट्रोल हुआ, कैसे तेजी से कंट्रोल में ला रहे हैं, तेजी से कंट्रोल में ला रहे हैं। सुबह बहुत एक्शन के मूड में पुलिस नहीं नजर आई मैम, कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 2 महिला अधिकारी जिसमें वृंदा शुक्ला जो एसपी है बहराइच की वो गाड़ी में मौजूद थी, इसके अलावा डीएम यहां पर थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर नया खुलासा हुआ है। जीशान पर डोजियर में लॉरेंस गैंग का कनेक्शन मिला है। डोजियर में लॉरेंस के गुर्गे सौरभ का नाम है, तो पहले से ही जीशान और लॉरेंस बिश्नोई के कनेक्शन की बातें निकल कर आ रही थी। और एक और नया खुलासा जो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जीशान पर डोजियर में लॉरेंस गैंग का कनेक्शन मिला है। डोजियर में लॉरेंस के गुर्गे सौरभ का नाम है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के चौथे आरोपी जीशान की तलाश में क्राइम ब्रांच की 15 टीमें 5 राज्यों की खाक छान रही हैं। इस तलाश के बीच हत्याकांड से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं और कत्ल की गुत्थी 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। हत्या के 4 आरोपियों के अलावा 5वीं सुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर है। ऐसे में कुछ अहम सवाल हैं कि मुंबई क्राइम ब्रांच बिश्नोई पर शिकंजा कसेगी। हत्या का मास्टरमाइंड कौन? क्या पंजाब की जेल से आया शूटआउट का ऑर्डर? क्या साबरमती जेल से मिला हत्या का निर्देश? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सोर्सेस के मुताबिक पंजाब की जेल में बंद बिश्नोई के शूटर से जीशान की मुलाकात का खुलासा हुआ है। ऐसे में शक है कि जेल से ही हत्या की साजिश रची गई। अब पुलिस को यह पता लगाना है कि पंजाब की जेल में बंद बिश्नोई के शूटर का लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई से कैसे संपर्क हुआ। जांच में यह भी पता चला कि सोशल मीडिया पर हत्या की जानकारी शेयर करने वाला शुभम लोंकर ही हत्यारों का हैंडलर था जिसने अपने भाई प्रवीण के साथ मिलकर इस हत्याकांड की साजिश को रचा था।
और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में शामिल 2 आरोपियों के जेल से बाहर आने पर उनका स्वागत किया गया है। दोनों को फूल मालाएं पहनाकर नारंगी शॉल भेंट किया गया। स्वागत का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें कर्नाटक के विजयपुरा की हैं। यहां पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को जमानत पर रिहा होने के बाद सम्मानित किया गया। आरोपी परशुराम वाघमोरे और मनोहर यादव का विजयपुरा के एक मंदिर में माला पहनाकर सम्मान किया गया। दोनों आरोपियों के जेल से बाहर आने पर जोरदार स्वागत हुआ। हिंदू संगठनों के सदस्यों ने दोनों को फूल माला पहनाई। राम वाघमोरे और मनोहर यादव को नारंगी शॉल भेंट की गई। दोनों आरोपियों ने काली मंदिर में दर्शन पूजन भी किए। इसके अलावा दोनों ने शिवाजी महाराज की मूर्ति पर पुष्प माला भी अर्पित की। अब स्वागत का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है तो कई लोग इस मामले पर सवाल भी उठा रहे हैं। पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में शामिल परशुराम वाघमोरे और मोहन यादव 11 अक्टूबर को जमानत पर जेल से रिहा हुए। जेल से बाहर आते ही हिंदू संगठनों ने दोनों आरोपियों का जोरदार स्वागत किया। 2017 को गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कई आरोपियों से पूछताछ और छानबीन के बाद परशुराम वाघमोरे के अलावा अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी एक संस्था हिंदू जन जागृति समिति से जुड़े थे। हत्या के बाद से ही पूरे देश में गुस्से का माहौल था। कई प्रोटेस्ट भी हुए थे। लखनऊ से खबर है। लखनऊ में दलित युवक की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। बीजेपी सरकार में खतरे में है दलित, उनकी जान खतरे में है, दलितों की जान। पीडीए एकजुटता से ही पिछड़ों की सुरक्षा संभव हो पाएगी। पीडीए ही शोषित, वंचित और पीड़ित की रक्षा का कवच है, ये अखिलेश यादव का कहना है। पीडीए कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, इस तरह से तंज कसा है अखिलेश यादव ने। खबर लखनऊ से है। दलित युवक की मौत मामले में एफआईआर, परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। एक पुलिसकर्मी समेत 3 अज्ञात पर मुकदमा। विकासनगर थाने में पुलिस और अज्ञात पर केस दर्ज। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर। पुलिस के मुताबिक मृतक अमन गौतम की मौत अचानक तबीयत खराब होने से हुई है, जबकि परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। परिजनों के मुताबिक पुलिस की हिरासत में अमन की मौत हुई है। सच क्या है ये जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन इस मामले से विपक्ष को योगी सरकार पर हमले का मौका मिल गया है। अमन का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या अमन की मौत वाकई में तबीयत खराब होने से हुई है या फिर वजह कुछ और है। तो दलित युवक अमन की मौत पर लखनऊ में किस तरह से जमकर हंगामा हो रहा है, ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। और जहां परिजनों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पुलिस की हिरासत में अमन की मौत हुई है और तमाम जो आरोप है वो पुलिस पर लगाए जा रहे हैं, वहीं पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से रखा गया है कि जो अमन है, अमन गौतम, उसकी मौत अचानक से तबीयत खराब हो गई और उसके बाद अमन गौतम की मौत हो गई, लेकिन परिजन इसे पुलिस की हिरासत में मौत का मामला बता रहे हैं। परिजनों का यह कहना है पुलिस की हिरासत में अमन की मौत हुई है। सच क्या है ये अभी जांच का विषय बना हुआ। अजय राय जो कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से क्या कहा गया इस पूरे मामले पर आप देखिए। ये गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय कर रही है, खास करके अनुसूचित जात के लोग जो हैं, माइनॉरिटी, पिछड़ी जात और जो कमज़ोर लोग हैं, उनको पूरी तरीके से सरकार प्रताड़ित कर रही है। और पुलिस के अत्याचार अन्याय से पूरा का पूरा प्रदेश दहला हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है, जंगल राज कायम है। इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी, खासकर इस बिटिया को जो अपना जीवन यापन कर सके, इसको एक नौकरी मिले। मैं ये सरकार से मांग करता हूँ, अगर ये मांगें पूरी नहीं हुई तो ये मान ली जाएगी कि ये पूरी सरकार ऐसे लोगों को जो जिनकी हत्याएं हो रही हैं, सरकार भी इसमें शामिल है। और यूपी सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पीलीभीत में एक गौशाला के उद्घाटन के दौरान गौसेवा को लेकर अजब गजब बयान दे दिए। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य मंत्री संजय गंगवार ने दावा किया है कि गाय की सेवा और उसके संपर्क में रहने से बीपी और कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने मंच से संबोधन के दौरान आगे कहा कि गौशाला की साफ सफाई करने और वहां लेटने से कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है। कैंसर का मरीज हो और यहाँ गाय भी है, जो यहाँ गाय है रोज सुबह शाम उसके पीठ पे हाथ फेरे, उसकी सेवा करे। जो ब्लड प्रेशर की गोली है, उस गोली को अगर 20 mg की खाता होगा तो वो 10 mg पे आ जाएगा 10 दिन के अंदर ही। कैंसर का मरीज हो अगर गाय के जहाँ जिसे हम लोग सार कहते हैं, उसकी सफाई शुरू कर दे,
करना, वहां पे लेटना शुरू कर दे, कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाती है। दरअसल पीलीभीत की नौगवा पकड़िया नगर पंचायत में 55 लाख रुपए की लागत से कान्हा गौशाला का निर्माण कराया गया है। इस गौशाला का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार रविवार को यहां पहुंचे थे। दिल्ली में चाकूबाजी की वारदात पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी को घेरा है। कहा, हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा, कृपया दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालिए। सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कहा, इतनी दहशत में दिल्ली कभी नहीं थी। ये सौरभ भारद्वाज का पोस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली के हर्ष विहार में कैसे रोड रेज में 2 लोगों की हत्या कर दी गई, पूरी रिपोर्ट देखिए। सड़क पर वारदात, चाकुओं से हमला, तमाशबीन भीड़। तस्वीरें दिल्ली के हर्ष विहार इलाके की हैं, जहां ठीक से बाइक चलाने की नसीहत देना 2 भाइयों को महंगा पड़ गया। बाइक सवारों ने दोनों भाइयों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में घायल बड़े भाई अंकुर की मौत हो गई, जबकि छोटा भाई हिमांशु बुरी तरह से घायल हुआ है। ड्यूटी से आने के बाद शनिवार देर शाम अंकुर छोटे भाई हिमांशु के साथ दशहरा मेला देखने के लिए घर से निकला। जैसे ही दोनों भाई सबोली मेन रोड पर पहुंचे, तभी एक बाइक से टकराने से दोनों भाई बाल बाल बचे। बाइक पर 3 युवक सवार थे। अंकुर और हिमांशु ने बाइक सवार को ठीक से बाइक चलाने के लिए कहा, जिससे बाइक सवार भड़क उठा और तीनों ने मिलकर अंकुर और हिमांशु पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। पूरी वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई है, जिसके आधार पर पुलिस हमलावरों की पहचान करने में जुटी हुई है। मृतक शख्स अंकुर मूल रूप से डिंडूखेड़ा शामली का रहने वाला था। अंकुर अपने परिवार के साथ बी ब्लॉक प्रताप नगर में रहता था। अंकुर गाजियाबाद से ITI कर रहा था। कुछ महीने पहले ही उसकी नोएडा में एक कंपनी में जॉब लगी थी। और अब खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने का असर रियल एस्टेट बिजनेस में अब साफ तौर पर दिखने लगा है। अनुमान है कि त्योहार के मौसम में घरों की जबरदस्त बिक्री होने वाली है। कुछ इस तरह की संभावना इलेक्ट्रिक कारों की खरीदारी पर भी देखी जा सकती है। त्योहारों के सीजन के दौरान ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी के कारोबार में बूम आने के बाद अब रियल एस्टेट कारोबार से अच्छी खबर आई है। दिल्ली NCR सहित मेट्रो सिटी में प्रॉपर्टी की कीमत में तेजी से उछाल आया है, जो मजबूत होते बाजार का संकेत है। दिल्ली NCR में घरों की मांग बढ़ी। बेंगलुरु में जुलाई सितंबर तक घरों की कीमत में 29% इजाफा। डेवलपर्स आकर्षक ऑफर और नए लॉन्च के साथ तैयार। खास बात यह है कि 45% लग्जरी घर खरीदारों की उम्र 40 साल से कम की है। सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं, भारत में इस साल इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग भी बढ़ने वाली है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए मोदी सरकार ने PM E-ड्राइव सब्सिडी स्कीम लॉन्च की है, जिसमें खरीदारों को सब्सिडी दी जाएगी। यही वजह है कि EV का बाजार 2030 तक बहुत मजबूत हो जाएगा। HMIL ने भारत में 27,780 करोड़ रुपए के IPO का ऐलान किया है। भारतीय EV बाजार 2030 तक मजबूत। केंद्र सरकार की नीतियों से मिला बढ़ावा। FADA की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने के दौरान देश भर में कुल 5,874 यूनिट्स इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री हुई है।